प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस नए साल में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस नए साल में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यूट्यूब चैनल के द्वारा सुन पा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस ज़रिए के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके पास पहुँचा पा रहे हैं। प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको उभारना चाहता हूँ। मैं आपको शमरोन के राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ। शमरोन के राज्य ऐसी राज्य थी जिसमें बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान, ज्ञानवान और बहुत सारे अच्छे लोग भी थे। इसके बाद भी उनका घेराबंदी हो गया था और ये घेराबंदी अरामी राजा, अरामी सेना, अरामी लोगों के साथ हो गया था। और अरामी लोग क्या किए, शमरोन को घेराबंदी कर दिया, एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया, एक तरीके से रेड जोन कर दिया, क्योंकि यहाँ के शमरोन के लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। शमरोन के लोगों को खाने नहीं मिल रहा था। एक तरीके से इस राज्य में अकाल पड़ गया। वहाँ पर लिखा भी है अकाल पड़ गया करके। जब आप 6 अध्याय का 26 पद से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कामों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस राज्य में इतना घटी हो गई कि यहाँ पे अपने बच्चों को भी काट कर खा रहे थे। एक स्त्री तो राजा के पास आया कि मेरे बच्चे को तो उसने उसने और हमने मिलकर काट कर खा लिया। जब उसके बच्चों को हमने मांगा तो वो हमें नहीं दे रही है। तो राजा जब इस बात को सुना कि हे प्रभु, मुझे कैसी बातों को न्याय करने के लिए मुझे रखा है बोल के वो अपने बुद्धि को नहीं बता पा रहा था। वो किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। ऐसे समय में वो अपने कपड़ा फाड़ रहा था। प्रभु के लोगों, ऐसी समस्या आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटा होगा पिछले साल में। पर नए साल में मैं आपको एक आशा की बात बताना चाहता हूं, एक उम्मीद की बात बताना चाहता हूं, एक आगे बढ़ने की बात बताना चाहता हूं कि 4 कोढ़ी थे जो इस राज्य में, हाँ ये लोग नगर के बाहर रहते थे, हाँ ये लोग नगर से दूर रहते हैं, हाँ ये नगर के लोगों से, हर एक जन से दूर रहते थे। इसके बाद भी परमेश्वर ही है जो इनके विचारों में बात किया है। 4 खोड़ी जो फाटक के बाहर थे। मैं पढ़ रहा हूँ 2 राजा 7 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा 4 खोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। कह रहे थे कि मैं क्यों यहाँ पे बैठे बैठे मर जाऊँ। हाँ, शमरोन में तो अकाल पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठकर मर जाऊँ। तो क्या होगा, बाहर जाऊंगा, राज्य के बाहर जाऊंगा तो अरामी सेना मुझे मार देगा। तो आगे कहने लगा, यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ हम मर जाएंगे। नगर में भी जाऊंगा तो वहाँ पर भी मुझे मालूम है कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद भी लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी हम मर ही जाएंगे। देखिएगा 3 बातें यहाँ पर है, एक यहाँ पे बैठे रहना और दूसरा नगर में जाना, और फिर से कह रहा है मैं अगर यहाँ भी रह जाऊँगा तो भी मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, अभी तक जैसे भी चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि अब जहाँ है वहाँ रुक जाए, तो ये आपका काम नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ अद्भुत कामों को करना चाहता है इस नए साल में और आने वाले साल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आने वाले साल में हमें कैसे अपने जीवन में उन्नति को या बदलाव को लेकर आना चाहिए। लिखा हुआ है इनके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जलाए रखे तो हम जीवित तो रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर पकड़ भी लेगा हमें जीवित रखेगा, हमें खिलाना पड़ेगा तो हम तो खाकर जीवित रहेंगे। अगर पकड़ के हमें मार भी देगा तो भी हम यहाँ भी मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर एक नया आशा है कि आगे बढ़ने के लिए, या उस सेना के हाथों में मर जाएंगे पर बैठे बैठे नहीं मरेंगे। प्रभु के लोगों, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी विचारों से क्यों ना हो, कोई भी सोच से क्यों ना हो, अगर आप अपने जगहों में अगर बैठे बैठे हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज आगे बढ़िए। शमरोन के दीवालों से आगे बढ़िए, शमरोन के शहरपना से आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपसे
काम करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब ये 4 कोढ़ी जब फाटक के बाहर गए तो लिखा हुआ है मैदान खाली पड़ा हुआ था। शम अरामी के जो सेना थे वो लोग रथों, घोड़ों, सोना, चांदी, गाय, बैल सब चीज़ों को छोड़कर चले गए, भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनाई दिया कि रथों और घोड़ों और भारी भारी शब्द उनको सुनाई दिया, जो उन्हें लगता है कि परमेश्वर की बड़ी सेना आ गई है। इसलिए कि परमेश्वर, जब आप कोई काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके सामने में वो काम करेगा और आपके साथ रहेगा। बस आपके परिवारों से, आपका घरों से, आपके लोगों से आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको इस 4 कोढ़ियों के द्वारा ये सिखाना चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है। राज्य कितना भी हालात ख़राब क्यों ना हो, हमारे घर में कितना भी अकाल पड़ा क्यों ना हो, हमारे शहर में कितना भी अकाल पड़ा क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मार्ग और सत्य और जीवन है। क्योंकि यीशु है जो हमको हर बातों को दिखाता है और हर चीज़ों में एक नई उम्मीद, एक नई आशा देता है। इसलिए इस नए साल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल कितने भी चीज़ें हमारे जीवन में थी, उन सारी चीज़ों को लेकर नए साल में नहीं, पर नए साल में एक नया उम्मीद को लेकर इन 4 लोगों के जैसा हमें आगे को बढ़ना जरूरी है। प्रभु आपको बहुत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।